हरियाणा में निकाय चुनाव का दंगल अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। निकाय चुनाव के लिए अब चुनावी प्रचार का शोर भी थम चुका है। अब 19 जून को सुबह 7 बजे से 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए मतदान होगा और इस बार चेयरमैन पद के लिए सीधे वोटिंग होनी है, यानी कि वोटर खुद अपना चेयरमैन चुनेंगे। यमुनानगर की सिढौरा विधानसभा के अंदर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर 19 जून को नगर पालिका के चुनाव होने हैं। हम जानेंगे यहां से कि यहां के लोग किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। जानते हैं यहां की पब्लिक से और बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। चुनाव है 19 जून को, तो किस मुद्दे को लेकर वोट करें? मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं। सबसे पहले पिछली सरकारों ने किया ही कुछ नहीं। सिढौरा सबसे पहले पुरानी विधानसभा है, इसमें आज तक भी बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल जीरो हैं। हेल्थ की नहीं है, हेल्थ एक हॉस्पिटल बना है, उसमें चले जाओ समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। बिजली की है, पानी की है, सड़कों की है। अभी लेटेस्ट ये है कि सड़कों का अभी जो सड़क पिछले कई सालों से मंजूर हुई पड़ी वो अब भी बनाई है। किस तरह का उम्मीदवार चाहते हो? हम तो ऐसा चाहें जो शहर की सुविधा बनी रहे और ये शहर तरक्की पर भी पहुंचा, जब भी फायदा है, यूँ क्या फायदा है। आज सिढौरे का जो मेन मुद्दा है ना जी, वो नगर पालिका है। यहाँ की जनता, हम लोग ना नगर पालिका नहीं चाहते थे। पंचायत में काम बढ़िया हो रहे थे और सिस्टम भी अच्छा चल रहा था, परंतु बीजेपी वालों ने जान के ये थोपे नगर पालिका, इसके अंदर भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की में बेरोजगारी है। आप देख रहे हो 2013 के बाद यहाँ पे बेरोजगारी जो चली है उसकी सीमा काफी है। लोगों को एक बड़े बड़े टैबलेट दे दिए गए हैं नेट के थ्रू। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो सिर्फ एक नेट के उसमें बीच में बन के रह गए हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है। करप्शन है। आप अगर मैं यहाँ सिढौरा की बात करूँ, हम यमुनानगर जिले से हैं, वहां पे इधर यूपी से है। सारा क्राइम आपको पता है यमुनानगर में कितना बुरा हाल है। लास्ट के 1 महीने में वहां 7-8 मर्डर हो चुके हैं और ऑन दी स्पॉट। देखिए जी, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, एक तो ईमानदार होना चाहिए, नियत और नीति। जिसके पास जिसकी नियत ठीक हो, जो बेईमानी ना करता हो, बेईमान ना हो, और उसके पास कुछ करने के लिए कोई कार्यक्रम हो। ये नहीं कि सिर्फ बातें करते हों, उसके पीछे कुछ आधार हो। ईमानदार हो, सच्चा हो और लोगों को समझे और उनकी बातों को सुने और उनके कामों का हल करे, ऐसा उम्मीदवार हम चाहते हैं। अभी जो पीछे यहाँ पर पंचायत थी, सरपंच ने काम कैसे कराए? सरपंच ने ठीक काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कमेटी आई है, इससे लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब शहर जो है वो गरीब तबका भी है, उनको बहुत दिक्कतें हैं कमेटी से। तो अच्छी बात होती है अगर पंचायत ही रहती। पंचायत राज में बहुत बढ़िया काम होते हैं। सर किस तरह का उम्मीदवार चाहते हो? विकास या फिर जीत जाने के बाद गायब हो जाए, किस तरह का? जो आदमी संघर्षशील और काम करने वाला हो, ऐसा हमारे को उम्मीदवार चाहिए। और जितने भी इन्होंने यहाँ पे उम्मीदवार उतारे, ये पहले तो लेडीज वो कर दी रिजर्व। लेडीज तो घर में बैठी रहती है और ये अपने आप आगे का काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं सारे। तो उनको बेचारियों को कुछ भी नहीं पता होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उम्मीदवार साफ सुथरा हो, जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, तो ऐसा उम्मीदवार हमारे को अपने इसमें चाहिए। हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो हमारे सिढौरे का विकास कर सके। यहाँ पे ना गली है ना नाली है। थोड़ी सा भी अगर पानी भर जाए, बारिश आ जाए, तो यहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है, तो निकासी नहीं है। जो ऐसा उम्मीदवार हो जो सभी काम विकास के करवाए। वैसे तो आम बाकी सरकारों ने अभी हम देख चुके हैं सभी को। अभी तो एक विकल्प हमें नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। जैसे कि दिल्ली में विकास हुआ है, शायद हम उम्मीद है यहाँ भी ऐसा विकास हो। क्या अभी यहाँ पर जो पानी की निकासी या फिर गलियाँ या स्ट्रीट लाइट अभी मिल पा रही है या नहीं? नहीं, यहाँ कोई सुख सुविधा के नाम पे कोई चीज नहीं है। गली नालियाँ, आप गलियों में जाके देखो, सभी गलियां हैं। बाहर वैसे तो सीवरेज के पैसे जो आए हुए होंगे दबाया है, लेकिन काम कहीं कुछ नहीं हो रहा। उम्मीदवार तो जैसा भी हो, लेकिन सिढौरे की जो परिस्थिति है ना, पिछले 5-4 साल से बिगड़ी ही है।
सवरी नहीं है। पिछले जो कैंडिडेट्स आए यहाँ पर आए, लोगों से वोट लेके चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने दोबारा। मतलब परिस्थितियां बहुत खराब हैं। अब सढौरा एक ऐसा कैंडिडेट चाहता है, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, कि जो सढौरे के बारे में सोचे, वो अपने बारे में ना सोचे। जो सढौरे में आज हम भी देख रहे हैं, सढौरा काफी पीछे है। इसमें पहले भी एमएलए रहे, जो यहाँ सिस्टम जैसा भी रहा तो बहुत ही काबिल तारीफ नहीं है। लेकिन आज पब्लिक सोच रही है कि जैसे अभी नगर पालिका का चुनाव है, इसमें कोई अच्छा कैंडिडेट आए और हमारे मान लीजिए गरीब तबका और आम आदमी की वो आवाज को उठाए। और जो यहाँ की स्थिति है, पानी का है, बिजली का है, गली नालियां का है, सारा सिस्टम आज बिल्कुल ही बेकार है। तो पब्लिक यही सोच रही कि कोई ऐसा मान ले चेयरमैन मिले जो जैसे आज पंजाब मॉडल पे और दिल्ली मॉडल पे काम हो रहे हैं, भी वो भी सोचते हैं यहाँ के लोग भी कि हम भी ऐसा ही उन्हीं परिस्थितियों से जो निकला हुआ है जो कैंडिडेट है उसको सोच रहे हैं कि नगर पालिका का चेयरमैन बनाया जाए। सढौरा जो एरिया है समस्याओं से घिरा हुआ, लगभग हर तरह की समस्या है जी। जैसे पानी की है, बिजली की है, गलियों की भी बड़ी समस्या है, तंगी है बहुत ज़्यादा। हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छा कोई कैंडिडेट आए बढ़िया, जो लोगों की आवाज़ सुने, लोगों की आम जनता की भी आवाज़ सुने। तो चलिए हमारे साथ थे यहाँ की जनता, जिन्होंने कहा कि उनको एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए ताकि सढौरे का विकास करा सके और यहाँ की जो नालियाँ, गलियाँ और सैटेलाइट लाइटें जैसी सुविधा उनको मिल सके। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, सढौरा। और अब बात रानिया नगर पालिका की। रानिया नगर पालिका सिरसा जिले की सबसे ज्यादा हॉट नगर पालिका सीट बन गई है। क्या है रानिया के मुद्दे और क्या कह रहा है रानिया का वोटर, जानिए। हरियाणा में 19 जून को निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और रानिया जो नगर पालिका के अंडर आती है, रानिया में भी 19 जून को चुनावी जो है रंगमंच सन चुका है और लोग 19 जून को वोटिंग करेंगे। हालांकि गिनती इसकी 22 जून को होगी। ऐसे में हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर रानिया के लोगों का मूड क्या है, तो आपको लोगों से बातचीत करवाते हैं। लोगों का क्या कहना है रानिया में जो 19 जून को इलेक्शन हो रहा है। सर क्या कहेंगे, 19 जून को इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या मूड क्या लग रहा है? बस मूड सारा कोई सही है जी, जरा काम करे वही हमसे। चेयरमैन पद के लिए भी यहाँ रानिया के लोग काफ़ी खड़े हुए हैं। दीपक गाबा है, मनोज कुमार है, आप पार्टी के भी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस समर्थित भी हैं। विर्क साहब, क्या माहौल क्या लग रहा है? दीपक गाबे तो जाते माहौल, कोई खास वजह? जो मर्जी आवाज मारो तुरता ना। क्या मुद्दे क्या रहने वाले रानिया के? मुद्दे यही है, विकास है, पानी है, वाटर वर्क्स है, सेवर है, बस और क्या है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उसके समाधान के लिए ही अपने रानिया के लोगों की वोट लोग वोट करेंगे। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। इस चुनाव में नशा भी एक मुद्दा रहने वाला है। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दुकानदारों का क्या मूड लग रहा है? सर क्या कहेंगे, क्या मूड क्या लग रहा है? 19 जून को इलेक्शन है आपके रानिया में, क्या मूड क्या लग रहा है? एक तरफा कोई इलेक्शन में जीत तो है ही नहीं, कंपटीशन है, देखो कौन जीतता है। कौन कौन चुनावी जो कैंडिडेट हैं, किस किस में मुकाबला लग रहा है? मुकाबला ये अपने इन का, प्रदीप गाबा का ज़्यादा इनका जोर है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले चुनाव में? देखो क्या होता है, पूरा क्या कह सकते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि कुछ लोगों में कैंडिडेट में ही मुकाबला रहने वाला है। हालांकि कैंडिडेट 5 या 6 हैं। रानिया नगर परिषद की जो नगर पालिका की इलेक्शन है उसमें चेयरमैन पद के लिए चुनाव जो हो रहा है, तो 2 कैंडिडेट में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि 2 कैंडिडेट बीजेपी वर्सेस INLD समर्थित जो कैंडिडेट हैं उनमें मुकाबला देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, आप दुकानदार हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? चुनाव, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी मुद्दा, यही होते हैं जिंदगी में। कैंडिडेट आपके सामने बहुत हैं, क्या मुकाबला किस में देखने को मिल रहा है?
हमारे में हम दीपू गाबा शायद जा रहा है। दीपू गाबा की उम्मीद है जीतने की। कोई खास वजह दीपू गाबा पर? मिलनसार है और बढ़िया आदमी है, लोगों का काम करने वाला आदमी है। भैया आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहने वाले रानिया के? रानिया जी सफाई हो गई, शिक्षा हो गई, नशा मुक्त हो गया, यही मुद्दे हैं। और माहौल क्या लग रहा है चुनावी मैदान में? काफी कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट जी बाबा ते उनदे विच है दीपू गाबे च, बाकी दीपू गाबे दा पलड़ा भारी लगदा है। कोई खास वजह? ਵਧੀਆ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि दो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के हैं और जो INLD सपोर्टेड जो कैंडिडेट हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। माहौल जी यही है भी दीपू गाबा जीतेंगे, यही आएंगे, यही काम आते हैं लोगों के, और जो भी छोटे छोटे बच्चों को भी यही करना मानते हैं। हमारा तो यही है भी दीपू गाबा ही जीतेगा, यही आएगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? मुद्दे यही दीपू गाबा हर एक काम करवाएंगे, हर एक लोगों की फरमाइशें सुनते हैं और एक भाईचारा समझ के चलते हैं, यही जीतेंगे जी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे को देखते हुए वो वोटिंग करेंगे। किसको वोटिंग करेंगे ये तो 19 तारीख को वोटिंग के बाद ही, जब 22 को काउंटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन रानिया शहर की जो चौधर के लिए बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। कुछ लोग और हैं, दुकानदार हैं, तो दुकानों से यहाँ लोगों से पता करते हैं। कैंडिडेट बहुत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੈਲੋ ਦਾ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ। ਕਿੰਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ? ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? बस ये मसले हल होने चाहिए है, वोट तो पानी है। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि चुनावी मुद्दों को लेकर ही वोट करेंगे। तो साफ तौर पर लोगों की तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा देते हैं कि लोग यहाँ बिल्कुल खरीदारी भी कर रहे हैं और लोगों के मन में क्या इस बार मूड है, किसको अपना उम्मीदवार चेयरमैन के लिए अपना चेयरमैन बनाएंगे, ये तो आने वाली 22 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए वोटिंग बिल्कुल 19 जून को हो जाएगी। कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं। सर की कहोगे की मुद्दे रहने वाले चुनावी च? सबसे मेन मुद्दा तो ये सड़कों का है जी, ठीक है सर, और उसके बाद ही सिवर का है मुद्दा मेन, जो इनका काम कराएगा वोट का हकदार वही है। पिछले 5 साल की गल की जाए तो कौन सी ये थे चेयरमैन, तो किन्ने कम होए ने? चेयरमैन तो काम नहीं कराए, नगर पालिका ने काम कराए हैं सर। काम होए ने? पिछले काम बहुत अच्छे हुए हैं जी। तो हुन की उम्मीद लग रही है? हुन भी होंगे, अगर सरकार का कैंडिडेट बनता है फिर तो काम होंगे, और विपक्ष का बनता तो काम नहीं होगा। तो लोगों का साफ तौर पर मानना है कि विकास के काम को देखते हुए ही वो अपने वोट डालने के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहोगे, 19 जून को इलेक्शन है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे यहाँ यही रहने वाले हैं, जो विकास करेगा उसको ही वोट डालेंगे जी। पहले 2.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार है हमारे सिरसा में और हरियाणा में, और कुछ काम हुए हैं कुछ नहीं हुए जी। वो कुछ तो कोरोना काल आ गया, कुछ किसानों के लोग मतलब स्ट्राइक कर रहे थे किसान, उसके कारण काम नहीं हो पाए। अब आगे देखो चौधरी रणजीत सिंह आ रहे हैं, सर्वे कर प्रचार कर रहे हैं कि आगे काम कोई भी आपका काम होगा हम करेंगे, जैसे सिविल का हो गया। तो कैंडिडेट आपके सामने और भी बहुत हैं, गाबा साहब हैं और बाबा साहब हैं, विर्क साहब भी हैं, और आप पार्टी के जो कैंडिडेट है वो भी चुनावी मैदान में। क्या माहौल क्या लग रहा है, कौन दावेदार इनमें से मजबूत है? फिलहाल मौके पर तो दीपक गाबा है और इसके सामने अपने नोज बाबा जी हैं। 2 कैंडिडेट चल रहे हैं, दोनों में फाइट दिख रही है जी। हाँ, सब तौर पर लोगों का मानना है कि दीपक गाबा वर्सेस मनोज बाबा में ही फाइट देखने को
मिल रही है। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या कहोगे? वोट है आपके सामने 19 जून को, क्या कुछ देखकर वोट दोगे? जो काम करेगा वो उसी को कौन देंगे वोट। वोट किसको देने हैं? प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं वोट की अपील करने के लिए? हाँ, सब आ रहे हैं। तो क्या वादे कर रहे हैं आपसे वो कह रहे हैं काम करेंगे। तो रानिया की समस्याएं क्या हैं? रानिया की सभी तरह की समस्या है। लाइट भी कभी कभी कई बार बहुत ज़्यादा देर चली जाती है, पानी भी कम आता है कई बार, तो ये समस्या ही है। भैया आप क्या कहेंगे? दुकानदार हैं, क्या समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती रोज? समस्या तो यही है जी, कोई मतलब इतनी ज़्यादा समस्या भी नहीं आ रही वैसे तो। गलियां वगैरह पक्की हैं यहाँ पे, तो बाज़ार का तो माहौल बहुत अच्छा है। बाकी गलियों वगैरह मोहल्लों में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी वार्ड वाइज बहुत बढ़िया काम हो गया। अब चुनाव है तो क्या सोच के वोट करेंगे? यही जो रानिया में जो समस्याएं हैं उसको थोड़ी से हल करे कोई प्रत्याशी, जो अच्छी काम करेगा, जो अच्छे काम, उसको ही वोट देंगे जी। कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं, तो क्या किसकी दावेदारी आपको मजबूत लग रही है? जी मौके पे तो मनोज सचदेवा है, उनकी दावेदारी मजबूत है। कोई खास वजह? वो उनका शहर में रसूख अच्छा है जी, बाकी आदमी भी बहुत अच्छे हैं। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि विकास के कार्य को देखते हुए ही वोट करेंगे, और जो भी कैंडिडेट लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देगा तो उस पर ही वो वोट करेंगे। 19 जून को वोटिंग है और 22 जून को काउंटिंग है। बाजार है, भरा बाजार है, और लोगों की काफ़ी यहाँ दुकानें यहाँ दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों से बातचीत करने की और कोशिश करते हैं। एक दुकान पर और जाकर उनसे लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? दुकानदार हैं आप, लगातार काम करते हैं, तो क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? रानिया में इलेक्शन है, मुद्दे साफ़ सफाई, विकास, स्वच्छ छवि, यही हमारे मुद्दे रहेंगे जी। कैंडिडेट बहुत सारे आपके सामने हैं, क्या कुछ सोचकर वोट करेंगे? कैंडिडेट रानिया के विकास के लिए और जो सरकार के साथ मिलकर काम करने वाला होगा उसके पक्ष में हम वोट करेंगे सर। किसकी मजबूत दावेदारी लग रही है? कैंडिडेट बहुत सारे हैं आपके सामने। मजबूत दावेदारी दीपक बाबा की लग रही है अभी तो। मनोज बाबा की स्थिति भी अच्छी बताई जा रही है। तो क्या वजह क्या है, ये दोनों कैंडिडेट ही आपस में मुकाबला क्यों हो रहा है? दोनों का मुकाबला ज़्यादा मजबूत है सर। एक तो क्या है कि एक तो प्रत्याशी रंजीत सिंह जी के हैं जो सरकार से मिले हुए हैं, तो उनसे अगर उनका प्रत्याशी जीतता है तो विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम मानेंगे कि किसे वोट करना है। आगे 1-2 दिन में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। तो रानिया की समस्याएं क्या रहती हैं? रानिया नॉर्मल समस्याएं हैं सर, सीवरेज की, सफाई की, सड़कें, बाकी सब ठीक है। दोनों कैंडिडेट मजबूत हैं, अच्छा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों का मानना है कि दीपक वर्सेस मनोज में ही मुकाबला रहने वाला है। तो साफ तौर पर आपको तस्वीरें भी रानिया के बाज़ार की साथ साथ दिखा देते हैं कि रानिया का यह बाज़ार है जहां लोगों का आमतौर पर काफ़ी आना जाना रहता है, और लोग यहां काफ़ी ख़रीदारी भी करते हैं। तो कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे? इलेक्शन है 19 जून को, रानिया में भी क्या मुद्दे रहने वाले हैं? समस्या तो लाइट की है, लाइट भी है, नहीं है, कम आती है, सड़कों की है, पानी की है। चुनाव में काफ़ी कैंडिडेट हैं आपके सामने, कांग्रेस से भी हैं, आप पार्टी से भी, इनेलो से भी हैं, बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार भी हैं। क्या कुछ लोगों की दावेदारी आपको मजबूत लग रही है? 2 की लग रही है जी, एक तो इनेलो की लग रही है, एक इसकी रणजीत की लग रही है। दोनों की लग रही है, बराबर की टक्कर है। तो लोगों का मानना है कि बीजेपी वर्सेस इनेलो ही इस चुनाव में, दोनों में मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे, क्या कुछ माहौल यहाँ रानिया का देखने को मिल रहा है? माहौल तो भैया बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा माहौल है और टक्कर बराबर है दोनों की। बाकी देखो क्या होता है जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? युवा है आप? कुछ नहीं कह सकते जी, कोई आइडिया नहीं है अपने। नशा और बेरोजगारी भी मुद्दा रहने वाला? नशा तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और युवा लोगों को बहुत नुकसान है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसान है जी। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि नशा और बेरोजगारी भी रानिया नगर पालिका
के चुनाव को लेकर एक मुद्दा रहने वाला है। हालांकि 19 जून को रानिया में नगर पालिका के लिए चुनाव होना है और इसकी मतगणना 22 जून को होगी। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रानिया शहर की चौधर किसके खाते में जाती है। हालांकि पिछले कई दिनों से हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और काफ़ी प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रानिया शहर की चौधर किसके खाते में जाती है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। कुंडली नगर पालिका की बात करें तो यहां भी मतदाता ऐसा ही उम्मीदवार चाहते हैं जो इलाके का विकास कराए, उनकी बात सुने और न सिर्फ चुनाव के दौरान बल्कि जीतने के बाद भी लगातार उनके बीच रहे समस्याओं का समाधान करे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नगर निकाय के चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और हम यहां पर मतदाताओं से उनका क्या मूड है यह जानने के लिए सोनीपत के कुंडली नगर पालिका क्षेत्र में पहुंचे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि यह गांव की चौपाल है और गांव कुंडली के बिल्कुल बीच में है। यहां पर इतने सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहां पर इन मतदाताओं का क्या मूड है, ये क्या चाहते हैं, इनकी जुबानी हम खुद जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी सुदर्शन कुमार। जी सुदर्शन कुमार। अच्छा सुदर्शन कुमार जी, कैसा नेता चाहिए और गांव में क्या समस्या है? देखो जी, गांव की समस्या तो बहुत है, लेकिन मुख्य तौर पर जो समस्या है, एक तो है बेरोजगारी, दूसरा है जी नशा, तीसरा हमारे यहाँ का जो पानी है ये एक बहुत ही प्रदूषण का पानी है जो कि हम उसको तो यूज में लेते नहीं, सिर्फ नहाने धोने में यूज होता है, बाकी पीने के लिए पूरा गाँव। कैसा नेता आप सोचते हो, कैसा नेता जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सके और एक अच्छा नेता हमारे लिए वही साबित होगा जो हमारी इन समस्याओं पर पूरा ख्याल रखेगा। अच्छा, जो गांव का विकास कर सके उस ऐसा नेता चाहिए। जैसे गांव में मेन तो समस्या पीने के पानी की समस्या है और जो इसको नहाने धोने में यूज करते तो उसमें हाथों में पैरों में खुजली हो जाती है और गलियों में आपने देखा होगा बिल्कुल बुरा हाल है, पानी की निकासी नहीं बिल्कुल। स्कूलों में बच्चे है ना गोडे पानी में जाकर स्कूलों में जाते हैं, बड़ी बुरे हाल और उसमें सारे गरीब बच्चों के ही पढ़ने जाते हैं बच्चे। अच्छा ऐसा ही चाहिए, जैसे दो भाइयों ने बताया गांव का विकास चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, पानी की समस्या है वो पानी खराब है उस तब्दीली होनी चाहिए, और सफाई नहीं है, कूड़ादान नहीं है, फैक्ट्रियों में गांव के लोगों को भगा देते हैं और बाहर के लोगों को ले लेते हैं, और स्कूल में बच्चे जैसे गोडो पानी में जाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल। अच्छा चंद्रपाल जी, कैसा नेता चाहिए? अब चुनाव नजदीक है। काम करने वाला नेता चाहिए, ईमानदार, ऑनेस्ट। और ये हमारे यहाँ नाला है, गंदा नाला, ये गंदे नाले को कोई साफ नहीं करता, लूट खसोट में रहते हैं सबका काम लूट खसोट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, कैसा नेता चाहिए? आखिर गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है जी, हमारा गंदा नाला है कि यहाँ पर कई आदमी डूब कर मर गए हैं। यहाँ पर ऊंची सड़कें हैं जो खराब हैं बिल्कुल, ठीक है जी, ऊंची सड़कें ना ये बेकार हैं बिल्कुल, और हमारे गंदे नाले में कई आदमी डूब कर मर गए, ठीक है जी। अच्छा, नेता कैसा चाहिए? नेता ऐसा चाहिए जो हमारा विकास, गाँव का विकास कर सके, बढ़िया काम कर सके। अच्छा हाँ जी। जिले गांव में हम आपको यह जरूर दिखाना चाहते हैं कि यह पानी जो है बाकायदा हैंडपंप से और जमीन से निकला हुआ पानी जो है वो खराब है। आप देख सकते हैं एक तरह से बोतल में पीला पानी है और मतदाता जो है इस पानी को लेकर यहाँ चौपाल में दिखाने के लिए से अधिकतर लोगों ने बताया कि यहाँ पर पेयजल की समस्या है और तमाम तरह की सफाई की समस्या, स्कूली बच्चों की समस्या है और गंदे पानी की निकासी की समस्या है। इनको ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ पर विकास करा सके, वोट उसे मिलेगा जो विकास कराने वाला नेता होगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत, कुंडली।